सका मैं तुमसे किया हुआ वादा नहीं पूरा कर सका। मैं अपनी बच्चियों को मैं सही तरबियत नहीं दे सका। अम्मा की खातिर माफ कर दे। बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, वो मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। ए भैया, तेरे ससुर से वसूल करूंगी मैं पूरा, तुम देख लीजिए। ऐसा मुंह भर के जहेज लूंगी। हाँ, ऐसा मुझे कहने लगा अम्मा तुम्हें कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। अरे निशा बच्ची, निशा दुल्हन आएगी तो अपने साथ जरूरत का सामान तो लेकर आएगी ना। इतने से सिफर इसमें क्या क्या करूं मैं? जी कौन? देखिए खुदा के लिए जो भी बात है खुल के बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसकी बात कर रही हैं आप? खुलकर ही बात करने आई हूँ मैं, डरती नहीं हूँ किसी से। खुर्शीदा नाम है मेरा और इज्जतदार औरत हूँ। तो बताएं तो सही, बात क्या है? क्या तुम रात घर से बाहर गई थी? मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम रात घर से बाहर गई थी? अब आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जो मैं पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। क्या तुम रात घर से बाहर गई थी? हाँ। बहन, मैं माफी मांगता हूं आपसे, इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। खुदा के लिए ये रिश्ता मत तोड़े। आप जो तारीख भी पक्की करेंगी मैं इसे उस तारीख को आपके घर रुखसत कर दूंगा। और मैं वादा करता हूं जो जो चीजें आपने जहेज में मांगी है वो सब की सब मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। लेकिन खुदा के वास्ते रिश्ता मत तोड़े। मेरी दो बेटियां हो रहे हैं, खुदा रा रिश्ता मत तोड़े। और मैं आपसे वादा करता हूं आज के बाद ये इस घर की दहलीज को पार नहीं करेगी। मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है अमीन भैया, तुम कहते हो तो यकीन कर लेती हूँ, मान लेती हूँ कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी जबान का मान रख लेगी। लेकिन ये भी याद रखो, एक ही बेटा है मेरा, मेरे बड़े अरमान है। अब शादी की तैयारियां शुरू करो तुम बस। चल एहसन। अरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। ये मत समझना जो हरकत तुमने की है उसकी सजा बस यही थी। तुमने मेरी मोहब्बत नफरत में बदल दी है। मेरी नजरों से गिर चुकी हो तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि अपनी मरहूम मां को भी जलील किया। तुम्हारे इस कारनामे ने उसकी रूह को भी तड़पा के रख दिया होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता निशा, कभी माफ नहीं कर सकता।
सलाम अमीन भाई। वालेकुम सलाम भाई फरूक, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। बस क्या करें, नौकरी ऐसे गले पड़ी है, ना दिन का होश रहता है ना रात का पता। क्या लोगे, चाय या ठंडा? अमीन भाई ऐसा करो कि कड़क सी दूध पत्ती पिला दो। कसम से आवाम की खिदमत करते करते हड्डियां चूर हो गई हैं। अभी पिलाता हूँ। बेटे जाओ, अच्छी सी चाय लेकर आओ। आपकी नौकरी वैसे बड़ी अच्छी है, आते हो कुर्सी पे बैठते हो, घर निकल जाते हो। ऐसी नौकरी का क्या फायदा भाई फरूक, जिससे जरूरियात जिंदगी भी पूरी ना हो सके। एक मिनट। अमीन भाई ठीक हो? बैठो 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 बैठो। अमीन भाई माफ करना। क्या हो गया, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? बूढ़े हो गए हो। 3 बेटियों की जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया मुझे। लगता है जान लेकर ही पीछा छोड़ेंगी ये परेशानियां मुझे। कैसी परेशानी है, कुछ बताओ तो। क्या बताऊं भाई फरूक, बड़ी बेटी का रिश्ता तय किया था, अब अचानक उसके ससुराल वालों ने खुद ही शादी की तारीख पक्की कर दी है, और वो भी अगले माह की 7 तारीख। तो अमीन भाई ये तो बहुत खुशी की बात है ना। कहाँ खुशी की बात है भाई, अगर मैं बेटी का जहेज पूरा न कर सका तो वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। तो ऐसी लालची लोगों में शादी करी क्यों रहे हो? क्या करूं, क्या करूं, बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता मिला है। आजकल वैसे भी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ कोई शादी करना भी नहीं चाहता। क्यों अमीन भाई, बेटियों को पढ़ाया नहीं? हाँ, 2 बड़ी बेटियों को तो नहीं पढ़ा सका था मैं। छोटी पढ़ रही है, अभी वो कॉलेज जाती है। मामला तो टेढ़ा है वाकई। डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें। करनी तो पड़ेगी भाई, लेकिन कैसे? शादी का खर्च, बेटी के कपड़े, जहेज, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। हौसला करो अमीन भाई, हौसला करो। मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ अमीन भाई याद आया, वो हमारे पास आप जैसे गरीब लोगों के लिए नौकरियां मौजूद हैं, सीक्रेट नौकरियां। सीक्रेट नौकरी? हाँ, बस दिल को थोड़ा मजबूत करना होगा और मुंह को बंद कि ये नौकरी। मैं समझा नहीं। मतलब ये अमीन भाई कि रात को सलाखों के पीछे, दिन में सलाखों के बाद जहेज बन जाएगा। अम्मा तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे काबू में रहेगी? ऐसी वैसी तू बस देखते जाइयो। अरे पहले दिन से जूती की नोक पे रखूंगी उसे। वो हमारी परेशानियों में इजाफा करने के लिए आया हमारी जिंदगी में। आप क्या बोल रही हैं? खुलकर बात करें ना। बहुत बुरे लोग हैं, और ऐसे गैरतमंद मर्द के नाम पर धब्बा है वो। एहसन भाई आप गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। क्या मतलब, सलाखों के पीछे? अरे अमीन भाई मरवाओगे। छोड़ो, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी और ना ही तुम्हें ये नौकरी समझ आएगी। बस तुम्हारी परेशानी देखकर ही मैंने बोल दिया था। नाराज मत होना फारूक भाई, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। बोलो क्या करना है मुझे? ठीक है अमीन भाई, फिर ये बात दुकान पे तो हो नहीं सकती है। हमारे घर चलते हैं, चाय शाय पीते हैं, फिर बात भी हो जाएगी।
ठीक है फिर, मुझे वैसे बड़ी देर हो रही है, काम है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, आगे तुम्हारी मर्जी। भाई फरूख, बात सुनो, नाराज मत होना। तुम जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूं। चलो घर चल के चाय पीते हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम रात को 2 बजे घर से बाहर गई थी और खामोशी से वापस भी आ गई। हमें तो भिनक भी नहीं पड़ने दी। निसा, इतना बड़ा कदम उठाते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? ये भी नहीं सोचा कि बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रही हूं। ये सब कुछ मैंने अब्बा को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए किया। सोचा वो मेरा मंगेतर है, जिंदगी भर के लिए उससे मंसूब हूं। उससे मिलकर उसे समझाऊंगी कि वो ही अपनी माँ की फरमाइशों को रद्द कर सकता है। लेकिन क्या आप ही? लेकिन उससे मिलके मुझे दुख हुआ। अब्बा बहुत गलत फैसला कर रहे हैं। वो हमारी परेशानियों में इजाफा करने के लिए आया हमारी जिंदगी में। आप क्या बोल रही हैं? खुलकर बात करें ना। वो बहुत बुरे लोग हैं और ऐसे गैरतमंद मर्द के नाम पर धब्बा है वो। नफरत करती हूं मैं उससे। तुम दोनों अब्बा को समझाओ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। खुदा के लिए मुझे बचाना। वो अच्छे लोग नहीं है। ए मिट्टू, ए मेरा बच्चा, ये देख क्या लाई हूं मैं तेरे लिए, हैं? अरे इधर आना, कम वक्त उधर ही जा रहा है। अम्मा, ये ले। हाँ, मैं तो समझा था कि तुम वहाँ पे रिश्ता तोड़ने गई हो, मगर उनके माफी मांगने पर चुपचाप वापस चली आई। अरे मेरा बच्चा, यही तो मेरी दूरअंदेशी है। जो हरकत वो कर बैठी है ना, उसके बाद तो उसका बाप हिमायत छोड़ उसकी तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमेशा दब के रहेगी। अरे तू तरह मैं समझाती हूँ तुझे। आ बैठ, इधर आ तू जरा। देख मैं समझाती हूँ तुझे। एक तो वो कोई पढ़ी लिखी है नहीं, और ना ही अब्बा की कोई इतनी लाडली कि जा के मैके में हमारी शिकायतें लगाए। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो दब के रहे, जबान बंद रहे उसकी। अम्मा, तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारे काबू में रहेगी? ऐसी वैसी तू बस देखते जाइयो। अरे पहले दिन से जूती की नोक पे रखूंगी उसे। और बात सुन, तुझे भी ज्यादा मोहब्बत झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझा? कैसी मोहब्बत? ऐसी लड़की से मोहब्बत कर भी कौन सकता है जो रातों को बाहर घूमती है, वो भी अकेले। अस्तगफिरुल्लाह। अरे जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। ये की ना तूने गैरतमंद मर्दों वाली बात। एक बात सुन, इसी तरह से उसको ताने दे दे कर रखना, फिर देखना कैसे भीगी बिल्ली बनी रहेगी तेरे आगे। वरना ये आजकल की लड़कियां ये तो चाहती हैं कि मर्द को ठी में कर ले, और माँ बेचारी जिसने पाला पोसा इतना जवान किया, उसके हाथ पल्ली कुछ ना आए। अरे जूती की नोक पे रखना चाहिए। ए मिट्ठू, अरे इधर देख लेना मेरी तरफ जरा। ए कम बखत देख तो ले। अरे तेरे लिए भी कोई ले आऊं, हैं? छोटी सी तेरी मिट्ठू रानी, हैं? अरे देख तो, कम बखत देखता भी नहीं है, जा दफा हो। मेरे अब्बा को बताए बगैर कि मैं यहाँ आई थी, कोई भी बहाना करके शादी से इनकार कर देंगे। हम जहेज नहीं दे सकते। फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो मेरी अम्मा की तरफ से वैसे ही इनकार सुन लो।
आप क्या चाहते हैं? मेरे कुछ भी चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मा जिससे कहेगी, जब कहेगी, मैं उससे शादी करूँ। तो फिर ठीक है, मैं इनकार कर देती। लगता है आज अब्बा जल्दी आ गए। और अगर अब्बा जल्दी आ गए होंगे ना तो यकीनन किसी ना किसी की शामत आएगी। मैं तो जा रही हूँ भाई, पहले वॉशरूम। भाई गालियाँ सुनो तुम। निसापी आप जाके दरवाजा खोले ना, मुझे तो वैसे ही बहुत डर लग रहा है। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, आज सुबह ही अब्बा ने मुझ पे पाबंदी लगाई है। मैं एक भी कदम घर से बाहर नहीं रख सकती। तुम जाओ ना, निसापी जाओ जल्दी, दरवाजा खोलो, जाओ जाओ। ठीक है। एहसन भाई, आप खैरियत? खैरियत कैसी? तुम्हारी बहन ने कोई कसर छोड़ी कि खैरियत रहे? कसर तो आपने भी नहीं छोड़ी उसे नुकसान पहुंचाने की। मैंने क्या नुकसान पहुंचाया? खैर, मैं फालतू की बहस नहीं करना चाहता। बहस तो मैं भी नहीं करना चाहती। ये बताएं कैसे आना हुआ? अब तो अब्बा ने भी हामी भर दी आपकी फरमाइशें पूरे करने की, तो फिर? दम क्यों निकल रहा है तुम लोगों का जहेज देने में? तुम्हारे यहाँ तो शायद लड़कियों के जहेज उनके मंगेतर ही बना के देते हैं। ही कहने आई थी ना इतनी आधी रात को मुझसे। आप यहाँ लड़ने आए हैं क्या? तो लड़ने का कोई शौक, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि वो इस तरह से यूं आधी रात को अकेले किसके कहने पर मुझे शादी से इनकार करने आई थी। यकीनन उसकी जिंदगी में कोई और होगा जिसके कहने और समझाने पर इस तरह आधी रात को अकेले आकर उसने शादी से इनकार किया। वरना हमने तो कभी नहीं देखा लड़की को शादी से इनकार करती। वो तभी करती है जब वो किसी और को चाहती हो। एहसन भाई, आप गलत बात मत करें। देखो, उससे पूछ लो, अगर वो किसी और को पसंद करती है तो साफ साफ मुझे बता दे। अम्मा को मैं खुद समझा दूँ, लेकिन उसे सबके सामने ये बताना होगा कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, इसलिए इस रिश्ते से इनकार कर रही है। चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत तो है? तुम कैसे? नहीं चाचा, वो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा खैर खैरियत मालूम कर लो। ये मेरे दोस्त है एएसआई फारूक। भाई फारूक, ये मेरे दामाद। आओ चल के चाय पी लो। नहीं चाचा, बस मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। हर रोज रात को 7-8 घंटे सलाखों के पीछे, और रोजाना का 7,000 रुपए। हाँ, और कभी कभार तो इससे भी ज्यादा। 7-8 घंटे, 7,000 रोजाना? देखिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप सबको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए किस चीज का डर? गरमान रह
बैठो बेटे, जल्दी से चाय बना के ले आओ। जी अब्बा। अस्मा, क्या हुआ? इतनी घबराई भी क्यों लग रही हो तुम? पता नहीं अब्बा को क्या हुआ है, इतने परेशान लग रहे हैं। साथ में पुलिस वाला भी आया है। ये तकदीर हमें पता नहीं किस जानिब ले जा रही है। अब्बा, हाँ बेटे, हाँ हाँ आओ ले। लो भाई फरूख। शुक्रिया अमीन भाई। चाय पियो भाई फरूख। क्या क्या सोचने लग गए? कहाँ खो गए हो? खाना क्या है अमीन भाई? मुझे एक बात बताएं अमीन भाई, अंदर चलेंगे? मैं समझा नहीं। अरे अमीन भाई, सलाखों के पीछे। ला हौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रहे हो भाई फरूख? मैं तो तस्वुर में भी कोई जुर्म करने का नहीं सोच सकता। शरीफ आदमी हो, कैसी बातें कर रहे हो? यही तो बात है सारी, जुर्म ही तो नहीं करना। अरे भाई, जुर्म किए बगैर कोई सलाखों के पीछे कैसे चला जाएगा? अरे अमीन भाई, यहाँ पे हर काम थोड़ा सा अनोखा होता है। सोच लें भाई, देखें आपकी मर्जी है। हर रोज रात को 7-8 घंटे सलाखों के पीछे, और रोजाना का 7,000 रुपए। हाँ, और कभी कभार तो इससे भी ज्यादा। 7-8 घंटे, 7,000 रोजाना? हाँ अमीन भाई। तो मुझे कहीं फंसा तो नहीं रहो भाई? अल्लाह ना करे अमीन भाई कि मैं आपको कभी फंसाऊं। देखें, आपको आपकी मेहनत का सिला मिल जाएगा और मुझे मेरा कमीशन। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। चलें अमीन भाई यार, मैं आपको समझाता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि आज रात ही आप मेरे साथ चलें। घर बता देंगे कि सुबह तक आ जाएंगे। आज मैं आपको अपनी दुनिया की सैर कराता हूँ। मैं आता हूँ। निसापी, क्या तुम रात अम्मी का बुर्का पहन के गई थी? हाँ। मुझे लगा अम्मी का बुर्का, अम्मी का बुर्का अम्मी बन के मेरी हिफाजत करेगा।
मैं अकेली नहीं होंगी। अम्मी मेरी हिफाजत करेंगी। और अम्मी मुझसे कह रही थी, उठने सा उठ के अपनी और अपने बाप की परेशानियों को दूर कर। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अरे अमीन भाई, लगता है नौकरी का सोचकर कुछ परेशान हो गया आप। अरे नहीं भाई फरूक, नौकरी तो मुझे हर हाल में करनी ही है। अमीन भाई, आप शुरू तो करें, देखिए मैं आपके सारे के सारे मसले कैसे हल करता हूँ। काम पे लगें और अगर मुझे कुछ कर्ज उधार लेके वक्त पे शादी करानी भी पड़ी तो वो मैं करा दूंगा। वाकई? अरे अमीन भाई, मुझ पे भरोसा करें, समझें कि खुदा ने आपकी परेशानी में मुझे वसीला बना के भेजा है। अब्बा की परेशानियां और बढ़ गई हैं। ये सब कुछ इसलिए है कि अब्बा को मुझ पे एतमाद नहीं है। वो शख्स बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। सब लड़कियों की तरह मैंने भी ख्वाब देखे थे कि मेरा शौहर मेरी इज्जत करे, मेरी बात माने। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि अब्बा ने मुझ पे हाथ उठाया। इस बात का भी दुख नहीं है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। सिर्फ इस बात का दुख है, उस शख्स को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। उसके बावजूद उससे मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। अंत बहर दी खबर न काई, रंगी रंग बनाया, रंगी रंग बनाया, औलाद में बन आया वे। अंत बहर दी खबर न काई, रंगी रंग बनाया। आसमा, दानिया, बेटा मैं फरक भाई के साथ जा रहा हूँ। इन्होंने मेरे लिए नौकरी का इंतजाम किया है। शादी तक मैं नाइट ड्यूटी भी किया करूंगा। तुम लोग परेशान मत होना। बेटे दानिया, मुझे बाहर के ताले की चाबी ला दो, मैं बाहर से लॉक करके जाऊंगा। अब्बा थोड़ी देर आराम नहीं करेंगे? हाँ अब्बा, मुझे भी आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जी अब्बा, आप खुद पर इतनी जिम्मेदारियां तो मत डालें। हम तीनों आपके बगैर कैसे रहेंगे रात भर? देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप सबको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए किस चीज़ का डर? अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। थोड़ी सी मेहनत कर लेने देने। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग आराम से सो जाना, घबराना नहीं, मैं सुबह आ जाऊंगा। आओ भाई। ये तो जाने रब मेरा कैसे दिन के जोड़े हैं, कैसे घर बनाया है, दिन भटकते गुजरा तो ना जीने दे जो। बस एक बात का ख्याल रहे अमीन भाई कि ये बात आप किसी को बताएंगे नहीं कि आप क्या काम करते हैं। आपके सीने में ये बात दफन होनी चाहिए। लेकर जाओ इसको, वर्दी लाओ इसकी और इसको पहनाकर
नजीरे की बैरिक में ही बंद करो। माला माला गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। सर आओ, बड़ा सुस्त हो गया फारूक तू। किधर है, नजर ही नहीं आता आजकल। क्या करूं सर, पोस्टिंग इतनी बेकार है, खुद डिनाइन लगा दिया जालिमों ने। ना कोई कमाई है ना कोई फायदा, और सीधी सादी तनख्वाह। किस लिए है? सर अब बड़े भाई हैं ये, अब थोड़ा सा परेशान है। 1 महीने के अंदर बेटी की शादी और कोई इंतजाम नहीं है। तो सर वो इसीलिए आपके पास लेकर आया हूँ, थोड़ी मदद कर दें इनकी। नाइट आउट लगवा दें, बहुत दुआएं देंगे आपको। फारूक तू भी बड़ा ही सुस्त आदमी है। लाया भी तो एक आदमी, इतनी लंबी लिस्ट है, इतने लोग पड़े हैं, और इस डील में तो कुछ औरतें भी बाहर जाना चाहती हैं। सर ले आऊँगा, ज़रूर ले आऊँगा, आप फिक्र मत करें, बस इनकी नाइट लगवा दें। चल ठीक है, लेकिन सुन, भरोसे का आदमी है ना, लीक आउट तो नहीं करेगा? सर आप बेफिक्र रहें, अपना ही बंदा है। रे, क्या बैरिक नंबर 7 से नज़ीर अली को ले आ, बता उसको कि उसका नाइट आउट आया है। शुक्रिया सर। तुम दोनों अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम कितने आराम से सो रही हो ना, और आप ही को देखो, जब से अब्बा गए बेचारी ऐसी ही बैठी हैं, कुछ बोल भी नहीं रही। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इस मनहूस शादी की वजह से अब्बा दिन रात जागेंगे। आप ही ऐसे तो ना बोलें, लोग करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स। अब्बा ने भी एक जॉब कर ली हमारे लिए, ताकि हमारी मुश्किलात आसान हो। काश काश अब्बा इस वक्त मेहनत करने की बजाय पहले ही थोड़ी मेहनत कर लेते और हम दोनों बहनों को भी पढ़ा लिखा लेते। इस तरह 2 अनपढ़ बेटियों के साथ मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता। हम भी जॉब करके अब्बा का सहारा बनती। सलाम हो गया माई बाप। हाँ नजीरे, बंदा आ गया तेरा। सुन, सुबह वक्त पर आ जाना। माई बाप, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि नजीरा टाइम का बड़ा पाबंद है और टाइम पे आता है। आप फिक्र ना करें, नजीरा आ जाएगा। जा जा, मजा कर जाके बीवी बच्चों के साथ। बंदा तो आ गया तेरा, अब तो हफ्ते में 4 दिन भी चलेगा। माई बाप, आप जैसे अफसर का नजीरे के सर पे अगर साया कायम रहा ना, तो कसम खुदा पाक की, नजीरा कभी डगमगाएगा नहीं। ठीक है जा, तो लेकर जा इसको, वर्दी लाओ इसकी और इसको पहनाकर नजीरे की बैरिक में ही बंद करो। तो ले जाओ।
भाई फरूक, मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या है। तू यहाँ तक आ गया, तुझे यही नहीं पता करना क्या है। यार तू भी कोई बड़ा ही मासूम आदमी है। वो करना वरना कुछ नहीं है। रात को तू अंदर, कैदी बाहर। सुबह को तू बाहर, कैदी अंदर। समझा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब्बा का हाथ बटाऊंगी। और शादी? निसा, निसा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैं बहुत दुआ करता हूँ। जहाँ भी किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होती है मैं फ़ौरन चला जाता हूँ। जैसे अमीन भाई, जब उन्होंने मुझे बताया अपनी बेटी की शादी के बारे में और जहेज़ के बारे में, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं मदद के लिए तैयार हो गया। मजबूरी है सर। इस मुल्क में हर आदमी मजबूर है। इसे देखो, ये भी मजबूर है। लगता है कहीं से कहीं मजबूर है। न जाने कितनों लोगों को लूट कर आया है रात में ये। बहन आप कैसे? करमान रह जा